नमस्कार। कभी अपना बैंक स्टेटमेंट देखकर ये ख्याल आया है कि ये ब्याज का पैसा आखिर आता कहाँ से है? मतलब ये तो बिल्कुल मुफ्त का पैसा लगता है ना। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर बैंक हमें पैसे दे रहा है तो फिर वो खुद कैसे कमाता है। तो चलिए आज इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत हम करेंगे इस सवाल से कि इस पूरे लेन देन में आखिर बैंक का अपना फायदा क्या है। हाँ, यही वो सवाल है जो सबके मन में घूमता है कि भाई बैंक हमारे ही पैसों पर हमें ब्याज देता कैसे है, और अगर वो पैसे दे रहा है तो उसका फायदा किस बात में है। बात थोड़ी उलझी हुई लगती है ना। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सीधी सी बात में। बैंक कोई चैरिटी या दान संस्था नहीं है, वो एक प्रॉपर बिजनेस है। और हर बिजनेस की तरह उसका भी एक ही मकसद है, प्रॉफिट कमाना। बस जैसे ही हम इस नजरिए से देखते हैं ना, सारी कहानी साफ होने लगती है। अच्छा, तो अगर बैंक एक बिजनेस है तो सवाल उठता है कि वो बेचता क्या है। चलिए अब यही समझते हैं। देखते हैं कि हमारे जमा किए हुए पैसों का सफर आखिर होता कैसा है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जब हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उसे किसी लॉकर में बंद करके नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि वो पैसा बस वहां पड़ा रहता है। नहीं, वो पैसा बैंक के लिए एक एक्टिव एसेट बन जाता है, एक ऐसा टूल जिसका वो इस्तेमाल करता है। अब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, हम जैसे लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। स्टेप 2, बैंक हमारे इसी पैसे को उठाता है और किसी और को लोन पर दे देता है। अब ये लोन घर खरीदने के लिए हो सकता है, गाड़ी के लिए, या फिर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना हो उसके लिए। और फिर आता है स्टेप 3, जिस किसी ने भी लोन लिया है वो उस पैसे पर बैंक को ब्याज देता है, यानी इंटरेस्ट चुकाता है। तो देखा, हमारा पैसा अब बैंक के लिए कमाई कर रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बैंक हमारे पैसे को आगे लोन पर देता है। लेकिन असली मुनाफा, प्रॉफिट कहाँ से आता है? इसके पीछे का मैथ्स बहुत ही सीधा साधा है। सारा खेल इंटरेस्ट रेट के इसी अंतर का है। देखिए, एक तरफ है वो ब्याज जो बैंक लोन लेने वालों से लेता है, जो करीब करीब 10% के आसपास होता है, मान लीजिए। और दूसरी तरफ है वो ब्याज जो बैंक हमें, यानी पैसा जमा करने वालों को देता है, जो होता है करीब 4%। ये फर्क देख रहे हैं कितना बड़ा है? बस यही जो अंतर है ना, जो ब्याज बैंक कमा रहा है और जो ब्याज वो हमें दे रहा है, उसके बीच का फर्क वही है बैंक का असली मुनाफा। हमारे इस केस में 10% कमाया, 4% दिया, तो बीच का 6% सीधा बैंक की जेब में गया। यही है उनका पूरा बिजनेस मॉडल। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। एक ही टाइम पर बैंक ब्याज दे भी रहा है और कमा भी रहा है। ये कैसे मुमकिन है? इसका सीधा सा जवाब है जी हाँ। बैंक असल में हमारे ही पैसों से पैसा कमाता है। हमारी जो सेविंग्स है ना, वो उनकी बिजनेस के लिए एक तरह से रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे माल की तरह है। तो फिर जो ब्याज हमें मिलता है वो क्या है? वो कोई मुफ्त का पैसा नहीं है। उसे ऐसे समझिए कि वो एक तरह का किराया है। हम बैंक को अपना पैसा इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं और उस इजाज़त के बदले में बैंक हमें थोड़ा सा किराया देता है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। और बस इसी के साथ हमारी पहेली सुलझ जाती है। बैंक हमें थोड़ा सा ब्याज इसलिए दे पाता है क्योंकि वो हमारे ही पैसे से कहीं ज्यादा ब्याज कमा रहा होता है। तो वो एक ही वक्त में देता भी है और कमाता भी है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है। अब जब हम ये जानते हैं कि बैंक हमारे पैसे का इस्तेमाल करके अपने लिए इतना प्रॉफिट बना रहा है, तो क्या हमारा पैसा हमारे लिए भी उतनी ही मेहनत कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए।